लाभ दे रहा है। आज हमारा हिसाब प्रदेश का वो किसान दे रहा है जिसकी फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आज यह हिसाब हमारे हरियाणा का किसान वो दे रहा है जिसकी फसल का खराबा अगर होता है, आज 2 रुपए 3 रुपए का चेक नहीं जाता, आज उसके खराबे का 100% मुआवजा देने का काम ये हरियाणा सरकार करती है। भाइयों, आज वो हिसाब ये हमारा किसान दे रहा है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हम कांग्रेस के मुखिया रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा से पूछना चाहते हैं कि आप वो हिसाब भी देने का काम करें जिस समय आपकी सरकार में उन दलितों के, गरीबों के घरों को जला दिया गया था, उसका भी हिसाब आप देने का काम करें। आज ये हरियाणा के लोग आपसे पूछ रहे हैं। भाइयों, हरियाणा में भ्रष्टाचार इनकी सरकार में बढ़ा। थानों में किस प्रकार से पूछ करके ये सुनवाई होती थी, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, आज हमारे कार्यकाल का हिसाब वो बुजुर्ग दे रहा है, वो गरीब दे रहा है जिसका घर बैठे ही भाइयों बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर आ जाता है, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। भाइयों, आज वो हिसाब हमारा वो बुजुर्ग दे रहा है जिसकी पेंशन बन करके अपने आप घर पर आ जाती है। आज वो हिसाब वो बुजुर्ग हमारी सरकार का दे रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमारी सरकार ने एक मिशन मोड के अंदर काम किया है। चाहे गरीबों को 100 गज के प्लाट का विषय था, भूपिंदर हुड्डा कांग्रेस की सरकार ने उनको प्लाट के नाम के ऊपर ना कागज दिए, ना कब्जा दिया। हमारी सरकार ने आकर के एक मिशन मोड के अंदर ऐसे 20,000 लोगों को, परिवारों को, उनको कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो और बचे हुए लोग थे उनके लिए भी अलग से योजना बना करके रजिस्ट्रेशन का काम हमने चालू किया है, ताकि गांव के अंदर 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना जमीन के न रहे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान बना करके देने का कार्य भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार अगर मैं देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज 15,000 मकान ऐसे हैं जो जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएंगे और उनको चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, उन्होंने कहा है कि एक भी सर बिना छत के न रहे, हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। आने वाले समय के अंदर जो बजट में बढ़ोतरी की है, बजट को 2 गुना बढ़ा करके दिया है, आने वाले समय के अंदर हर सर के ऊपर छत देने का काम, मकान बना करके देने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, अभी हमारी सरकार ने तीज के महापर्व के ऊपर बहनों को एक तोहफा भी देने का काम किया है। हमने ये निर्णय किया कि हमारी बहनें, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवार हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे 50 लाख परिवारों को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। बाकी का पैसा ये हमारी सरकार देने का काम आपका बेटा भाई करेगा, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले दिनों यह भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, उनकी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम भी हमारी सरकार ने 2 किलोवाट का चालू किया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना बना करके 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया और उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा वो आता है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 60,000 रुपया मेरी सरकार देगी। और मैं आज आप लोगों को एक विश्वास के साथ बात कह रहा हूं कि 50,000 रुपया आपका बेटा भाई हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। जो हमारा भाई है जिसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और उसका बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा। भाइयों, ये निर्णय हमारी सरकार ले रही है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लगभग 24-25 लाख परिवारों को मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा लाभ, जितने यूनिट खर्च करेगा उतने का ही बिल आएगा। अगर महीने में वो कहीं घूमने के लिए जाता है, एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार लोगों के जनहित के अंदर निर्णय लेते हुए उनके रास्तों को सरल करने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, ये लोग ये झूठ फैलाने का काम करते हैं, ये भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 1 अक्टूबर को भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए, आम चुनाव के लिए वोटिंग होगी और हम सब घरों से निकल करके कमल का बटन दबाने का काम करें। और आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं जिस गति से ये हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी बार और गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, बहुत सारे निर्णय, बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा निरंतर भाइयों उनके हित के अंदर चलाई जा रही है। इन्हीं कुछ समय के अंदर हमने ये भी निर्णय किया है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके कि जो हमारे शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास प्लॉट नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने 30 गज का प्लॉट देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हमने उसके पहले समय के अंदर हमने 15,430 लोगों को उसके कागज देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 14 शहरों के लोगों को हमने चिन्हित किया और आचार संहिता हटने के बाद जितने बचे हुए और लोग हैं उनको भी 30 गज का प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार ये सरकार लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रही है। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर